भारत आ रहे एक टैंकर को ईरान ने सीज कर दिया है। ईरान ने कहा कि यह टैंकर बिना कोई जानकारी दिया, बिना परमिशन और तमाम वार्निंग के बावजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। ईरान की नेवी ने घेरा, फायर शॉट किए, टैंकर पे कूदी, तलाशी ली। पता चला कि टैंकर के नेविगेशन से भी छेड़छाड़ की गई। ईरान की नेवी ने तुरंत उस भारतीय टैंकर को सीज कर लिया और अपने तट की तरफ ले गई। आज तक इतना लंबा समय हो गया, 53वां दिन था ये जंग का, आज तक ईरान की इतनी हिम्मत ना हुई कि भारतीय टैंकर पर हाथ डाल दे, बल्कि भारतीय टैंकर को परमिशन पहले दी और भारत के टैंकरों को स्पेशल कॉरिडोर दिया कि आप निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू इंडियन पीपल। ये तमाम चीजें ईरान की याद होगी आपको। ऐसा क्या हो गया कि अब अचानक भारत के टैंकरों पर हमला भी कर रहा है ईरान। ऐसा लग रहा है कि ईरान ने अचानक से भारत को तमाम नॉर्मल देशों में डाल दिया है। अब भारत को कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है। भारत के पास अब कोई टैग नहीं रहा कि भाई ईरान हमारा बहुत बढ़िया दोस्त है। और सही बात है, क्यों होगा टैग? इसकी वजह एक इंसान है। ये देखिए, ये है मेजर सुअर गौरव आर्या। आप नोटिस कीजिए, मेरे जितने भी हिंदू भाई हैं, मुसलमानों को किनारे कीजिए, आप खुद सोचिए, जितने भी हिंदू भाई हैं, कि जिस दिन इसने स्टेटमेंट दिया कि मैं इजराइल का सगा भाई हूं, इजराइल के हम सगे भाई हैं, इजराइल को इसने अपना सगा भाई करार दिया और इजराइल को उकसाते हुए इसने कहा कि लेबनान पर 100 बम और मारे। यानी लेबनान में जो नरसंहार इजराइल कर रहा है, उस नरसंहार को आगे और बढ़ाए। और इजराइल को संबोधित करते हुए नेशनल टेलीविजन पर सुअर इंसान ने कहा कि इजराइल से मैं कहता हूं कि लेबनान पर 100 बम और गाजा पर 50 बम और मारे। ये वीडियो आपको याद होगी। बस इसका ये बयान था और उसके बाद तमाम वारदात भारत के साथ होना शुरू हो गई। अब मेरे प्यारे हिंदू भाइयों को सोचना चाहिए कि ईरान को ये बातें शायद बुरी लग गई हैं। सिर्फ एक टैंकर नहीं है, रिपोर्ट के मुताबिक एक और टैंकर है जो कि विदेशी था, इजराइल से लिंक था, तो उसे भी सीज कर लिया। यानी 2 टैंकर सीज किए हैं, एक भारत का टैंकर, एक इजराइल से लिंक टैंकर को ईरान की नेवी ने सीज किया है। उधर गुलाबी सुअर के पास लिखने के अलावा क्या है? मुझे तो लग रहा था कि अब मुझे अपडेट देना नहीं पड़ेगा। खुदा की कसम क्या बताऊं, परेशानी क्या बताऊं। ये देखिए, लिखता है गुलाबी सुअर कि मुझे पता चल रहा है कि ईरान बौखलाया हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने के लिए। रोज उसको $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से पैसे कमाता, लेकिन हमारे डर की वजह से उसने बंद किया हुआ है। मुझसे कई लोगों ने, मिलिट्री के लोगों ने, पुलिस के लोगों ने बताया कि ईरान उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलना चाहता है लेकिन खोल नहीं रहा है। हमने उसे मजबूर किया हुआ है बैरिकेड करके। हजरात, इसकी किसी भी बात का कोई तुक नहीं है। हारा हुआ आदमी जीत की उम्मीद में और यकीन और अपने लोगों को यकीन दिलाने की एक नाकाम कोशिश कर रहा है कि मैं जीत गया हूं। उधर गुलाबी सुअर का कहना यह है कि जुमे के दिन, फ्राइडे को, ईरान के साथ मीटिंग हो सकती है। मेरे दोस्तों, अमेरिका की हालत इतनी पतली है कि अमेरिका के अखबार में लिखा है कि ईरान के ड्रोन को रोकने के लिए अब अमेरिका अपने ट्रिक नहीं बल्कि यूक्रेन की टेक्नोलॉजी और ट्रिक का इस्तेमाल शुरू कर चुका है। वहीं चाइना ने एक बार फिर से तीसरे दिन इनकार कर दिया है कि हमने ईरान को कोई गिफ्ट नहीं दिया है। ईरान के ऑफिशियल्स कई टुकड़ों में बटे हुए हैं। रिपोर्ट ये बताई जा रही है, अमेरिका के ऑफिशियल्स ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के लीडरशिप को कुछ समय दिया है, क्योंकि वो अभी बटे हुए नहीं हैं। समय दिया है ताकि वो अपना गैप खत्म करें, मिले, बातचीत करने के लिए फिर तैयार होकर सामने आए। मेहदी फारिब आपकी स्क्रीन पर, मेहदी फारिब, ध्यान से देखो, ईरान का ये मेहदी फारिब है, मुसलमान था, शिया था, लेकिन देश का गद्दार था, मूसाद के लिए जासूसी कर रहा था,
ईरान ने तुरंत इसे फांसी पर लटकाकर निपटा दिया है। हज़रात, आपकी स्क्रीन पर एक छोटा सा क्यूट सा बच्चा है। अमेरिका के हमलों में लंबे समय से घायल था। 3 साल का बच्चा, ईरान का ये बच्चा जिंदगी और मौत की जंग पूरी तरह से हार चुका है और अब इस दुनिया में नहीं है। मेरे दोस्तों, ईरान ने कहा है कि हमने 40,000 लोगों को ट्रीटमेंट दिया है जो अमेरिका इजराइल के हमले में घायल थे और सबका इलाज फ्री में हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ऐलान कर दिया कि जुम्मे को बात होगी, लेकिन ईरान की ऑफिशियल टीम क्या कह रही है, सरकार ईरान की क्या कह रही है? कह रही है हम बात नहीं करेंगे, अभी तक हमारा फैसला क्लियर नहीं है। समझ रहे हैं मेरे दोस्तों, जंग से किसी का फायदा नहीं है। अभी आपको मेरी जुबान से सुनने में तो अच्छा लग रहा है कि ईरान ने ये कर दिया, ईरान ने वो कर दिया। नुकसान तो ईरान का भी हो रहा है। 2 मिलियन से ज्यादा ईरानी लोगों की नौकरी जा चुकी है इस जंग की वजह से, और जाहिर है क्यों ना जाए। पूरे मुल्क पर बमबारी हो रही है, कौन सी कंपनी खोल कर बैठी है काम करने के लिए? मुश्किल है। इराक के ऊपर अमेरिका ने अपनी जो औकात है वो दिखाई है। सालाना $500 मिलियन अमेरिका इराक की सरकार को आर्थिक मदद देता था, इस बार रोक दिया है। कह दिया जब तक नई सरकार नहीं बनेगी, इराक की सरकार ईरान समर्थक ग्रुप को बेकार नहीं करता, गिरफ्तार नहीं करता, उन पर कार्रवाई नहीं करता, हम पैसा नहीं देंगे। उधर ईरान लगातार इराक के अंदर कुर्दिश लड़ाकों के, आतंकियों के ठिकानों पर लगातार हमले कर रहा है। हज़रात मोहतरम, इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।